कैसे हैं सब? प्रैक्टिस चल रहा है? चल रहा है। कितना चल रहा है? वंस अ वीक? ट्वाइस अ वीक? यू नो, आपको मालूम है कि जो ह्यूमन लाइफ होती है, मानव जीवन होता, इसकी बहुत वैल्यू बताई गई। इसकी बहुत वैल्यू बताई। क्यों बताई गई और इसका मतलब क्या है? केवल ह्यूमन लाइफ, दिस इज ओनली ह्यूमन लाइफ विच हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम, जिनकी एक सर्टेन लेवल की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या? स्व का मतलब होता है मेरा, अपना। तंत्र का मतलब होता है मेथड। तो यू कैन क्रिएट योर ओन मेथड फॉर व्हाट? किस लिए? तो कहते हैं देवताओं को भी अगर अनुभव करना होता है जीवन का, तो दे हैव टू टेक अ ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन बॉडी और सम एनिमल। उनको पृथ्वी पे आना पड़ता है। तो इंद्र को जीवन को अनुभव करने की इच्छा। इंद्र कौन है? आपकी इंद्रियां है ना, इंद्रियां। पंच इंद्रियां। टेस्ट करने वाली इंद्री, स्मेल करने वाली, जिससे आप सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इंद्रियों का कारक है इंद्र। वो देवता है, इंद्रियों का देवता इंद्र। यानी वो ये फोर्स है, वो ये शक्ति है जिसकी वजह से इंद्रियां हैं। मगर उसके लिए, अनुभव करने के लिए नहीं। जिसके पास ह्यूमन बॉडी हो या फिर एक जीवित शरीर। तो इंद्र को जब इच्छा हुई जीवन को अनुभव करने की, तो वो ढूंढने लग गया कौन सा जीव बन के मैं पृथ्वी पे जाऊं। कम इंग्लिश। ठीक है। सो हु इज इंद्र? तो इंद्र इज द कारक और द फैक्टर बिकॉज ऑफ विच sense faculties have formed in human being or any other being. So Indra wanted to experience life at some point of time. So he looked at, उसने देखा कि कौन सा जीव बनूं, what life should I become. He did an analysis, है ना? बहुत ढूंढते ना, अब भी कपड़ा लेना होता है तो कौन सा बढ़िया है, कौन सा रेट में सही पड़ेगा। हाँ, 10 दुकान घूमते हैं। We go to 10 shops and then buy one sari or some clothes. तो इंद्र वॉज ऑल्सो सर्फिंग, है ना? टीवी का जैसे सर्फिंग करता है ना, वैसे ही वो सर्फ कर रहा था। कौन सा जीव बन जाए, व्हाट लाइफ शुड आई बिकम। तो आफ्टर लॉट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन एंड रिसर्च ही फाउंड दैट अ पिग्स लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। एक सुअर के का जिंदगी जो है ना, सबसे बढ़िया होता है। क्योंकि खाने की भी रुकावट नहीं है, वो दिन भर खा सकते हैं। सोने की भी रुकावट नहीं है।
और ये भी नहीं कि क्या खाना है, कुछ भी खा सकते हैं। नहीं, सोने की भी रुकावट नहीं, कहीं भी सो सकते हैं, और जब मर्जी जाओ तब तक सो सकते हैं। अच्छा, शारीरिक सुख भी देखें तो कितने ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, एक एक बार में 12-12 बच्चे पैदा करते हैं। सो इन एवरी फॉर्म, एक पिग की लाइफ, एक सुअर की लाइफ सबसे अच्छी। तो ही बिकेम अ पिग, पिग बन गया। तो सुअर था तो एक फीमेल सुअर ढूंढ लिया उसने, उसके बाद बच्चे भी हो गए, और जिंदगी बड़े मौज में। भाई वो तो जिंदगी मौज में चला रहा था, मगर उसका पूरा का पूरा ऑफिस जो है वो गड़बड़ हो रहा था ना। इंद्र का ऑफिस है ना एक, बहुत सारे देवी देवता वहां पे है। तो उसका ऑफिस नागा हो रहा था, एब्सेंट लग रही थी उसको। तो सबने कहा तो बॉस तो है ही नहीं, तो मौज करो। तो सब गड़बड़ हो रही थी। अब क्या करें? तो सारे देवता मिलके विष्णु के पास में जाते हैं, कहते हैं क्या करें। तो विष्णु वो भी मूड में नहीं थे, तो उसने कहा कि आप भी सोचो अपने, जब नहीं होगा तो मैं आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि इसको ना अपने बच्चों से बड़ा लगाव है। ही लव्स हिज चिल्ड्रन अलॉट। सो if he kill one children, he might get into his senses. Memoir, welcome. So they killed one of his children. एक बच्चे को मारा, मगर बच्चे तो बहुत सारे थे। There were lot of children. So it's okay. He grieved for some day. थोड़ा दिन दुख हुआ, उसके बाद में again he the game started with other children. They kept killing one by one and they kept all the children. सभी बच्चों को खत्म कर दिया। And then he reproduced and produced more children. In fact, he found out one second wife to produce more children. तो इन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। So they killed both the wives. So he was very grief struck, दुखी हो गया। और धीरे धीरे करके थोड़े समय बाद में, आफ्टर सम टाइम, ही फाउंड वन अनदर वाइफ। अब इनको समझ नहीं आ रहा, दे सेड हाउ टू स्टॉप दिस पर्सन। देन विष्णु के, एंड ही सेड यू आर थिंकिंग ही लव्स हिज children, wife, and anything which is out of him, external। आपको ऐसा लग रहा है कि बाहरी चीज को प्रेम करता है। आप गलत जगह देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस। उसको अपने शरीर से ही प्रेम है, अपनी लाइफ से प्रेम। ही ओनली लव्स हिज लाइफ एंड बॉडी, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट अ प्रोजेक्शन। सब कुछ बाहरी उसी का ही अपना प्रोजेक्शन। द मोमेंट दे किल्ड द बॉडी, शरीर को जैसे ही खत्म किया, ही केम आउट, उस शरीर से ये निकला इंद्र। ही केम आउट ऑफ द बॉडी एंड इंद्र सेज, ओ वेयर वॉज आई, मैं कहाँ फंसा हुआ था। तो कितने लोगों को सारे दुखों से छुटकारा चाहिए। You must understand life doesn't mean easy life. No life has a easy way out. We have come to life to experience life.
एंड ग्रो अप द लैडर। हम जीवन में आए क्यों हैं? ताकि इसका अनुभव करके हम और एक कदम आगे जा पाए। शरीर को जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही आप अनुभव भी कर सकते हैं। बट वी ऑल्सो हैव सर्टन अदर फैकल्टीज थ्रू विच वी कैन एक्सपीरियंस लाइफ। हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है। एवरीथिंग हैज अ लिमिटेशन। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, दैट यू कांट गो बैक। यू विल हैव टू गो बैक। आपको आगे ही जाना है, आप पीछे नहीं जाते। ये बात सच है। एक ऐसा ही इंसान जिसको जीवन का बहुत अच्छा अनुभव करना था, एंड ही वॉज अ वेस्टर्नर, बाहर रहता था। ही वॉज अ वेस्टर्नर, पाश्चात्य देश में। एंड ही रेड समवेयर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसा कुछ शब्द सुना उसने किसी किताब में पढ़ कर, और उसको इच्छा हो गई कि ये मुझे पाना है। आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए। बट यू नो, आपको वही मिल सकता है जिसका आपको अनुभव है। जिसका आपको अनुभव नहीं है वो आपको नहीं मिल सकता। यू कैन ओनली गेट वॉट यू हैव a sense of experience to that. So I'm giving you a key, very very important key, बहुत important key दे रहा हूँ, चाबी दे रहा हूँ। ऐसा कुछ चाबी आज देंगे आपको जिससे दरवाजे खुल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू वांट टू ओपन दैट। आप खोलना चाहिए। तो कितने लोगों को यहाँ पे एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस है? निर्वाण, कैवल्य, समाधि कितने लोगों को है? किसी को भी नहीं। नोबडी है। तो डू यू थिंक यू विल गेट दैट? क्या आपको वो मिलेगा? ध्यान से सुनेंगे तो पकड़ में आएगा, नहीं तो फिर तो टाइम पास के लिए तो अच्छी कहानी है गालिब। हाँ, तो आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं ना जिसका अनुभव नहीं है आपको। लेकिन जिसका अनुभव है आपको, वो चाहेंगे तो वो जरूर मिल जाएगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? व्हाट यू हैव। सो दिस पर्सन केम टू इंडिया। जिनको भी whosoever wants to search for the truth, they come to India, you know, from ancient time. From ancient time, people have been coming to India to search for the search of truth। ट्रूथ के सर्च में आए हैं ना। तो ही केम टू इंडिया। somebody said go to ऋषिकेश। किसी ने कहा ऋषिकेश जाओ। है ना, आंख बंद करके लोग ऋषिकेश ही पहुंचते हैं। ऐसी जगह पे पहुंचते हैं। एंड ही आस्क्ड फॉर somebody who is realized, who is enlightened। वहां पे पूछा तो किसी ने बताया कि वो पहाड़ के नीचे एक कुटिया है। देयर इज अ पर्सन लिविंग एट द फुट हिल समवेयर। तो ही वेंट देयर, अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, बहुत जिद्दी भी था। तो ही वेंट देयर। so there was a guru sitting in that little hut। एक छोटी कुटिया में वो गुरु बैठे थे। वो चुपचाप पास में जाके बैठ गया, और भी लोग थे, दो चार लोग। एंड ही वेटेड, एंड ही वेटेड, रुका कि बाकी सब चले जाए तो अपनी इच्छा बोलनी। एवरीबडी इफ दे गो आउट, देन ओनली व्हेन आई एम इन seclusion, ओनली देन आई आस्क दिस क्वेश्चन। जब मैं अकेले एकांत में होऊंगा तो मैं पूछूं। तो व्हेन एवरीबडी वेंट अवे, जब सभी चले गए,
तो ही asked, गुरुजी, आई वांट एनलाइटनमेंट, मुझे एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। तो गुरुजी बोलते हैं वो क्या होता है? व्हाट इज दैट? ठीक है। तो गुरुजी आस्क्ड व्हाट इज दैट, एंड ही वाज लिटिल टेकन अबैक, थोड़ा सा परेशान हो गया। यू आर सपोज टू बी अ गुरु, आप तो गुरु हैं। यू आर सपोज टू नो दिस एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन बिजनेस, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। Guruji said, I'm just asking for your experience. Why? What is that experience that you have? ये कौन सा एक्सपीरियंस है जो आप चाह रहे हैं? हाँ। सो वट एवर ही रेड, जो भी उसने पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि दिस इज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, दुनिया मतलब जीवन का सबसे बड़ा अनुभव होता है। तो द गुरु सेड, इन योर लाइफ, आपके जीवन में आपने चीजें कहाँ अनुभव की हैं? In your life, where have you experienced anything and everything? So once again he was confused. So his guru said, "Where have you experienced? कहाँ अनुभव हुआ तुमको जो कुछ भी हुआ? तुम मुझे देख रहे हो तो कहाँ देख रहे हो?" उसने कहा, मेरे अंदर, विद इन मी। मैंने पूरा जीवन अपने अंदर अनुभव किया। तो he said, then it is very easy, फिर तो बड़ा आसान हो गया। तो he said, गुरुजी, बट इफ यू टेल मी सम वे, अगर आप कुछ मुझे तरीका बताएंगे, देन आई विल फॉलो इट, उसको मैं अनुसरण करूंगा। तो गुरु सेड, ओके, अरेंज फॉर 1 मंथ ऑफ फूड, 1 महीने भोजन का अरेंजमेंट करो। गो टू द हिल्स, गो इन द हिल्स, पूरे पहाड़ों में जाओ। फाइंड अ केव, एक गुफा ढूंढो, उसके अंदर बैठो। अपार्ट फ्रॉम योर डेली चोर, अपने को भोजन बनाना, फूड, प्रिपेयरिंग फूड एंड डूइंग योर रिचुअल्स, the rest of the time you just try to create experience of whatever experience you want within your। इसके अलावा अपना दिनचर्या निवृत्त होके आपको जो अनुभव करना है वो अपने अंदर अनुभव करने की कोशिश की। He said, but how can I do it? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने फिर उस लड़के से सवाल किया, यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग और क्रिएटिंग एक्सपीरियंस विद इन योरसेल्फ, आप अपने अंदर ही तो अनुभव क्रिएट कर, किसी से प्रेम हो गया, कहाँ से? आपने मन में सोचा ना, आपने मन में सोच के, जस्ट अबाउट थिंकिंग यू हैव क्रिएटेड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू नो इट, आप जानते हो उसको, अनुभव को क्रिएट करना होता है, जाइए करिए। तो द पर्सन सेड, व्हेन वुड आई कम बैक, कब तक करना है मुझे? व्हेन वुड आई कम बैक, मैं जो मुझे वापस कब आना? ही सेड, यू विल नो व्हेन टू कम बैक, आपको मालूम है कब, मालूम चल जाएगा। यू जस्ट गो एंड कीप डूइंग दिस, और यही करते रहे। तो आफ्टर 5 years ही केम बैक, 5 साल के बाद वो वापस आए, और वापस अब कुटिया में, दैट सेम हट, सेम गुरु, ही सैट एंड ही वाज नॉट सेइंग एनीथिंग, कुछ भी सवाल जवाब नहीं। तो गुरु सॉ हिम, सेड, ओह यू हैव कम बैक, ओ तुम आ गए, अब क्या चाहिए, मिला तुमको? तो ही सेड, गुरुजी वॉट एवर मिलना था, क्या मिलना था मुझे मालूम नहीं, बट अब कुछ इच्छा ही नहीं बची अनुभव करने की।
सब कुछ तो मैंने बैठे बैठे ही अनुभव कर लिया उस गुफा में। अब जीवन में किसी चीज की अनुभव की इच्छा नहीं। आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस एनीथिंग बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन लाइफ जस्ट बाय इमेजिनेशन। सोच के ही मैंने अनुभव कर लिया। अब मेरे अंदर इच्छा नहीं बची है। So the Guru said, what is the first sutra of Patanjali Yoga? You know, Atha Yoganuशासन। अब जीवन की ऊर्जा भीतर की तरफ जाना शुरू हो गया, तो अब आपके लिए आध्यात्म का दरवाजा खुल गया। तो नाउ यू आर रेडी फॉर द अदर realms ऑफ लाइफ। वंस अगेन, वेयर आई वांट टू गो, जहां पे मैं जाना चाहता हूँ आपको बता रहा हूँ। लाइफ इज नॉट अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम पेन। जीवन दर्द से भागने का नाम नहीं, उस दर्द को पूर्ण करने का नाम। तो 80% ऑफ योर पेन इज साइकोलॉजिकल। 80% आपके दर्द जो हैं वो शारीरिक नहीं है, वो मानसिक है। राइट। और जीवन का अच्छा अनुभव आप शरीर से क्रिएट अभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द बॉडी टू फंक्शन। क्योंकि हमने शारीरिक कार्य क्षमता को बहुत मुश्किल बना दिया, ऐसा वातावरण क्रिएट कर। तो एक सॉल्यूशन आज के समय पर है कि आपके मन में उत्सव पैदा करें। एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू डिस्पाइट ऑफ द पेन एंड सफरिंग यू आर गोइंग थ्रू। जीवन में जितने कष्ट और तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, वो होने के बावजूद भी अपने अंदर एक सुंदर अनुभव को आप पैदा कर सकते हैं। एक उत्सव अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। केवल आपका संकल्प चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी इच्छा होनी, यू जस्ट हैव टू विश फॉर इट एंड ट्राई टू डू इट, इट विल हैपन। The first step of coming away from pain and difficulties in life is just try to create a good situation within yourself। अपने अंदर एक सुंदर अनुभव को पैदा कर। ये सबसे जरूरी काम है आज के समय। द ग्रेटेस्ट मेडिसिन इज फेस्टिविटी। ये आपको करना ही पड़ेगा। विदाउट दिस, if you think you'll become better and happy in your life, it's not going to happen। नहीं नहीं, ये तो योग का डेफिनेशन है अलका। योगश चित्त वृत्ति निरोध, ये तो डेफिनेशन है योगा का। उसके पहले एक सूत्र है ये, अथः योगानुशासनम। एंड नाउ योगा। अब ऐसे में इन दिस व्हाट कैन बी डन टू क्रिएट दैट कंड्यूसिव सिचुएशन। क्या किया जा सकता है एक अच्छी सिचुएशन अपने अंदर बनाने के लिए? सो आई टेल यू फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें मैं इसमें बता रहा हूं। फर्स्ट, पहली चीज, आर यू डूइंग एनीथिंग विद इन योर बॉडी एंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी?
अपने शरीर के अंदर या बाहर आप कुछ भी कर रहे हैं? क्या आप लिवर का फंक्शन करवा रहे हैं? आर यू डूइंग लिवर फंक्शन, हार्ट फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन? कुछ भी कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे। अपने आप हो रहा है। आर यू डूइंग एनीथिंग आउटसाइड ऑफ योर बॉडी? शरीर के बाहर कुछ अपने आप कर रहे हैं? हवा चला रहे हो आप? सूरज उगा रहे हो? पृथ्वी को घुमा रहे हो? बारिश करवा रहे हो? सोलर सिस्टम का बैलेंस बनाया है? व्हाट आर यू डूइंग आउटसाइड ऑफ योर बॉडी? नथिंग। व्हाट आर यू डूइंग इनसाइड ऑफ योर बॉडी? नथिंग। यू आर डूइंग नथिंग बट यू आर अ बिग पर्सन। नहीं। आप कुछ भी नहीं कर रहे मगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं। हाँ। सबसे बड़ी बात, व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू बिकम बेटर, टू हील? इट इज यू, नोबडी एल्स। ना आप अपने शरीर को ढीला छोड़ते हैं, ना मन को ढीला छोड़ते हो। आप छोड़ोगे ही नहीं तो वो काम कैसे करेंगे, ये तो बताइए। यू डोंट अलाउ योर बॉडी एंड माइंड टू फंक्शन ऑन इट्स ओन। यू आर होल्डिंग इट सो टाइट दैट दे आर नॉट एबल टू फंक्शन। आप उसको ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, कि वो काम नहीं कर पा रहे। तो आपका शरीर ठीक तभी होगा, आपके फ्रैक्चर तभी हील होंगे, या आपका इन्फ्लेमेशन तब जाएगा जब आप शरीर को छोड़ दो उसके ऊपर। अच्छा, इफ यू डू दैट, इफ यू मेक योर सेल्फ लेस, अगर अपने आप को कम करते हैं, तो वॉट एवर योर बॉडी डिमांड्स, इफ यू सप्लाई, यूल बिकम बेटर। जो भी आपके शरीर की इच्छा होती है, वो अगर आप उसको देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। सबको अपने को ठीक करने का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, सेंस दिया हुआ है। एवरीबडी हैज बीन गिवन द सेंस ऑफ बिकमिंग हेल्दी, बट यू हैव डिफरेंट आइडियाज। द प्रॉब्लम इज दोज आइडियाज। मेरा आरए फैक्टर ऊपर उठ गया है। व्हाट डज इट मीन? इट डजंट मीन एनीथिंग। आपके अनुभव में ये है नहीं आरए फैक्टर। किसने आरए फैक्टर को अनुभव किया हुआ है? इन्फ्लमेशन कम से कम आप अनुभव करते हैं, ज्वलनशीलता। इम्यूनिटी को किसने एक्सपीरियंस किया हुआ? ब्लड शुगर को किसने एक्सपीरियंस किया? आप ब्लड शुगर को एक्सपीरियंस नहीं करते हो। आप तकलीफें अनुभव करते हो अपने शरीर में, नॉट ब्लड शुगर। T3 T4 TSH को किसने अनुभव किया हुआ? जिस चीज को आपने अनुभव ही नहीं किया, क्या वो मिलेगा आपको जीवन में? यहीं से शुरुआत हुई थी। यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ समथिंग विच कैनॉट बी एक्सपीरियंस्ड। those numbers and you call it scientific. There is no science in allopathy. लिखा हुआ है जी, सूडो साइंस है, साइंस तो है ही नहीं। उन्होंने ही लिखा। बट एवरीपैथी इज गुड। वो वॉट एवर रिजल्ट, वो थोड़ा बहुत भी रिजल्ट कहीं पे देते हैं तो ठीक है। लेकिन आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां जीवन से कट ऑफ हो जाओ, यू बिकम कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम दिस रियलिटी ऑफ लाइफ। वो वो डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन इज नॉट गुड। तो वॉट एवर यू आर डायग्नोस्ड विथ, आपको जो डायग्नोसिस किया जाता है, इट हैज नो रिलेशन विथ योर एक्सपीरियंस। ऐसे करके आप कभी भी हेल्थ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, बीमारियां बढ़ेगी दुनिया में, कम नहीं होंगी, अभी भी बढ़ रही हैं।
क्योंकि डायरेक्शन गलत है। तो लाइफ को हमेशा आर ए फैक्टर हाई मीन्स, ये तो आप कर रहे हो ना, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग आर ए फैक्टर, यू आर एक्सपीरियंसिंग पेन विच कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स। आपको जबरदस्ती कुछ बता दिया, आपने कोरिलेट कर दिया उसको। आर्थराइटिस वाले को पेन नहीं होता, रूमेटाइड तो चलो आर ए फैक्टर बढ़ गया उसका, मगर आपको कोई शरीर में चोट लगेगा तो पेन नहीं होगा, जख्म होगा तो पेन नहीं होगा। तो इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ समथिंग विच कैनॉट बी एक्सपीरियंस नाउ, माइंड इट वेरी वेरी क्लियर। इसको ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। अगर आप जीवन को इन टर्म्स में, ऐसे चीजों में डिफाइन करने लग जाएंगे जिसका आपको कोई अनुभव नहीं है, वो आप कभी पा नहीं सकते। सबको हेल्थ का एक्सपीरियंस है कि नहीं है? एवरीबडी हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अचीव दैट, यू आर ट्राइंग टू फिक्स सम नंबर। व्हाट रिडिकुलस स्टेट वी हैव री कम टू। जिस चीज का आपको अनुभव नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा आपको। और जीवन को अगर आप अपने अनुभव में डिफाइन करेंगे, एक्सपीरियंस में डिफाइन करेंगे, तो आप अच्छे का खराब, खराब का अच्छा बना सकते हैं। आपको हर ग्रह दोष को, कर्म दोष को निवारण करने का सिस्टम आपके अंदर दिया गया है। हाउ टू कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल दोष, पितृ दोष, शनि दोष, कर्म दोष इज गिवन टू यू, आपको दिया हुआ है। आई टेल यू वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझिए इसको। ये कीज दे रहा हूं मैं आपको, अगर ये कीज आपने पकड़ लिया, ना ये किसी किताब में लिखा है, ना आपको कभी मिलेगा, बट यस, अगर ये आपने इसको यूज कर लिया तो आप जीवन को अच्छा बना। सो somebody, एन एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक इंसान जाता है और एस्ट्रोलॉजर उसको बताता है कि आपका चंद्रमा वीक है, योर मून इज वीक। So moon signifies lot of things, but it also signifies water. जिसका चंद्रमा वीक है उसके शरीर में पानी रुकेगा नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं? मेटाबॉलिक इशू, यस। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज इन लोगों को बहुत जल्दी आएगा। स्ट्रेस फैक्टर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल इशू बहुत जल्दी आएगा। मेटाबॉलिक इशू तो आएगा ही आएगा। देन इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन किडनीज, यूरिनरी सिस्टम, इन्फेक्शन, इस तरीके ऐसे तो बहुत बता सकते हैं, बट क्या है कि आई डोंट वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन। मगर उस इंसान के अनुभव में क्या होगा वो, तो उस ज्योतिषी ने बोला, दैट एस्ट्रोलॉजर सेड यू शुड कीप वाटर नियर बाय यू, आपके पास में पानी रखना चाहिए आपको। यू नो व्हाट दैट पर्सन सेड? उस इंसान ने क्या बोला कि ज्योतिषी महाराज, मुझे तो जल से बड़ा प्रेम, आई लव वाटर, सो इन माई हाउस देर इज नो रूम वेयर देर इज नो वाटर। मैं दिया भी जलाता हूं तो पानी के अंदर। घर में ऐसी उर्ली रखी हुई है जिसमें पानी है। मुझे पानी से बड़ा प्रेम।
आपने जो सोल्यूशन दिया वो तो मैं कर ही रहा हूं। सो इफ योर वाटर एस्पेक्ट इज वीक और मून एस्पेक्ट इज वीक, यू विल लव वाटर, यू वुड वांट टू बी अराउंड अराउंड वाटर। दोष निवारण हो रहा है ना, अपने आप ही होता है। मगर मतलब हम लोग आजकल क्या, हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारा शरीर डिमांड क्या कर रहा है। उससे ज्यादा हम किसी डॉक्टर की बात पे भरोसा करते हैं, गूगल पे भरोसा करते हैं। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो गूगल के लिए चाहिए, अपने डॉक्टर के लिए चाहिए हेल्थ आपको, या आपको अपने शरीर के लिए चाहिए? और शरीर की बात नहीं मानेंगे तो हेल्थ मिल जाएगा आपको। इसके अगेंस्ट में वी आर डूइंग एवरीथिंग अगेंस्ट आवर बॉडी, इजंट इट? दर्द है तो दर्द काट दो। हाँ, उल्टी हो रही है उल्टी बंद कर दो, दस्त हो रहा है दस्त बंद कर दो, फीवर हो रहा है फीवर नीचे डाल डाल दो। आपका शरीर जो भी कुछ करना, वॉट एवर योर बॉडी इज ट्राइंग टू डू, यू आर गोइंग अगेंस्ट इट, इजंट इट? एंड यू कॉल इट साइंस? इसको आप साइंस बोलते हो? योर बॉडी वॉज नेवर डिजाइंड फॉर द इनटेक ऑफ केमिकल। केमिकल खाने के लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं हुआ, मगर केमिकल का एडिक्ट बना दिया गया है। इस तरीके से हेल्थ आएगी कभी भी? कभी नहीं आ सकती, खराब ही होती जाएगी। देखते जाइए आप। सो फर्स्ट थिंग, आपके पास में देर इज वन फ्रीडम विच इज गिवन टू यू। आपके पास में एक फ्रीडम दिया गया है। कोई भी जानवर जो है वो प्रकृति की बुद्धि से जीता है। एनी एनिमल एक्चुअली लिव्स विद द इंटेलिजेंस ऑफ नेचर। उसका अपना इंटेलिजेंस कम होता। जानवर हमेशा प्रकृति के हिसाब से जीते हैं, बिहेव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बट ह्यूमंस ओनली हैव अ लिटिल फ्रीडम। मानव शरीर के साथ, मानव के साथ में ये फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रकृति से बिल्कुल हट जाइए, क्योंकि उसने आपको पैदा किया, आपके शरीर को पैदा किया। तो वो कट ऑफ अगर आप कर लें तो आपका गट माइक्रोबायोटा, पेट में रहने वाले जीवाणु खत्म हो जाएंगे। हो रहे हैं खत्म कि नहीं? आप सभी के खत्म हो चुके हैं ज्यादातर, क्योंकि वो मिट्टी की वजह से होते हैं आपके शरीर में। आप प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक कुछ भी खाओ, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा समय अच्छा लगेगा फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने को प्रकृति से च्युत कर लिया, अलग कर लिया। तो आपके शरीर में जीवाणु भी ठीक रहेंगे ही नहीं। वो प्रकृति, वो मिट्टी की वजह से है। पर आप अपने शरीर पे मिट्टी लगने नहीं देते। आपके पेट के अंदर जो जीवाणु हैं वो तो प्रकृति के साथ में जुड़े हैं। उनकी अपनी इतनी इच्छा नहीं है, उनकी अपनी बुद्धि नहीं है। तो अगर आप प्रकृति से हट जाएंगे, इफ यू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम नेचर, दोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोटा ऑफ योर गट विल नेवर बी एबल टू सर्वाइव। आप कुछ भी कर लो, कितने प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक बना लो, ये हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए भूत शुद्धि, प्रकृति के साथ में जुड़ना भूत शुद्धि है। तो हम आगे चल के जिनको भी अपने गट माइक्रोबायोटा को सेट करना है, ऐसा कुछ करेंगे, आपको बताएंगे तरीके उसके। बट सभी लोग जिनको भी इन्फ्लेमेशन है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिक एस्पेक्ट ठीक नहीं है, आर्थराइटिस या रिमेटॉइड या आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है, इम्यूनिटी ओवर रिस्पॉन्सिव है,
ऐसे लोगों को पहला काम क्या करना चाहिए? अपने पेट में जो जीवाणु है उनको वापस लाना चाहिए, क्योंकि यू डोंट डू डाइजेशन, डाइजेशन आप नहीं करते। डाइजेशन आप नहीं करते, वो जीवाणु करते हैं। ठीक है ना? आपके जो क्वेश्चन है ना उसके आंसर मैं दे रहा हूं, मैं एक सीक्वेंस में दे रहा हूँ। हाँ, तो अलग अलग प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा, बट उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दे। सो व्हेन यू से प्राण, जान होती है ना आपके शरीर में, जान जिसे हम कहते हैं, जान होती है, द स्ट्रेंथ इन योर सिस्टम, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्राणिक कंटेंट ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर में प्राण कितना है उसके साथ में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देर आर बेसिकली थ्री वेज इन विच यू कैन एक्सट्रैक्ट प्राण। प्राण तीन तरीके से खींचा जाता है। वन, फ्रॉम द सन, सूर्य से प्राण खींच सकते हैं आप, मगर सूर्य से प्राण खींचने का डायरेक्ट तरीका आपको नहीं मालूम। सो हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट प्राणा फ्रॉम द सन? थ्रू सम फूड। जो अनाज और फल खा रहे हैं वो सूर्य पृथ्वी के मिलन से हो रहा है, तो उसमें सूर्य का प्राण आता है। तो जो अनाज खाते हैं उससे आपको मिलता है, बट उसमें एक ही बात समझने को जरूरी है। द मोर इट इज केप्ट डिटैच फ्रॉम द रूट, जड़ से कोई भी चीज अगर चुक्त है, अलग है, जितना समय वो रहेगी उतना उसका प्राण खत्म हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सपोज कीजिए, सपोज यू प्लाका मैंगो, एक आम तोड़ा पेड़ से। अब आप लोगों के आम के पेड़ तो है नहीं कि तोड़ के खा लो। सो दे आर प्लग्ड इन सच अ मैनर, दे आर हार्वेस्टेड। उनकी ना एक तरीके से कटाई होती है, कच्चे में ही उसको निकाल दिया जाता है, एंड दे आर राइप्ड विथ सम गैसेस, किसी गैस में उसको पकाया जाता है। और आपके पास जो आम आता है ना वो कोई भी 5 दिन, हफ्ते भर से कम का नहीं होता। कभी कभी कोल्ड स्टोरेज का आता है, 6 महीने का रखा हुआ, 8 महीने का रखा हुआ, उसमें प्राणिक कंटेंट जीरो होता, जीरो। इफ यू आर ईटिंग फूड आउट ऑफ अ पैकेट, पैकेट से अगर आप भोजन खा रहे हैं, आपने उसमें कुछ भी डाल दिया, बट इट इज जीरो प्राणिक, वो जीरो प्राणिक है। भारतीय परंपरा में, इन इंडियन कल्चर, आइडियली यू शुड नॉट कीप फूड बियॉन्ड 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे से ज्यादा उसको रखना चाहिए। सो इंडियन, इन इंडियन कल्चर वी नेवर kept food stored even to consume in the evening. सपोज दिन में खाना बनाया तो हम उसे शाम को भी नहीं खाते थे। तो वी वुड फीड एनिमल्स, बर्ड्स, जानवरों को हम भोजन दे देते थे, पशु हमारे घर में होते थे उनको भोजन दे देते थे, और हमेशा फ्रेश खाते थे। तो एक फॉर्मूला तो आ गया। नहीं, आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा प्राण लाएंगे तो जान आएगी। थोड़ा प्राणिक फूड, दैट मीन्स जितना कम समय हो उसको
निकलने का, या फिर यू स्प्राउट इट। कभी कभी ना आपको थोड़ा बहुत स्प्राउट्स लेना चाहिए, हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर लेना चाहिए, दिन में एक बार ले लो तो और भी अच्छा है ना। किसी अनाज को आपने रखा है, उसको स्प्राउट कर लीजिए। तो बट फूड डजंट वर्क इमीडिएटली। भोजन एकदम से काम नहीं करता, 6 महीने लगातार करो कभी प्रैक्टिस, तब बदलेगा, देन इट विल चेंज, है ना। तो इसका अल्टरनेटिव है अभी तो बताया गेहूं को, और अगर आपको प्राणिक बनाना है तो यू स्प्राउट इट एंड देन सुखा के उसका आटा पीस लो, या स्प्राउट करके खा सकते हैं, दलिया बना के खा सकते हैं। वाटर ऑल्सो कैन, और एक चीज बताओ, ऐसा कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं, देयर इज लॉट ऑफ वे। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल सैलेड्स, ऐसा कुछ अपने लाइफ में रखना चाहिए, स्प्राउट्स करके थोड़ा रखना। बहुत कुछ खाने की कोशिश ना कर, योर बॉडी विल गेट कंफ्यूज। नहीं, आपको तो ओट्स भी डालना है और कॉर्नफ्लेक्स भी डाल देने हैं उसके अंदर, 50 रंग की और भी विटामिन भी डाल देनी है, पता नहीं क्या क्या डाल दें। ये गलत तरीका। तो यूरिक एसिड वाले भी खा सकते हैं स्प्राउट्स, हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, द क्वांटिटी में वेरी, यू जस्ट हैव सम स्प्राउट्स। देखिए कुछ चीजें हमारे देश में कहा जाता है गर्म तासीर की हैं, कुछ चीजें ठंडी तासीर। यूरिक एसिड पीपल शुड टेक समथिंग विच इज इजिली डाइजेस्टेबल, जैसे मूंग, है ना, इजिली डाइजेस्टेबल, इस तरीके से देखना चाहिए। अच्छा, अभी एक ही पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि भोजन पे करते हैं तो केवल इसी पे फंस जाता है। येलो गर्मी दे रहा है, ग्रीन थोड़ा ठंडक दे रहा है, तो देख के भी पता कर सकते हैं येलो गर्म है या ठंडा है। नहीं, यू हैव गिवन बिन गिवन विजन ना, देख के भी पता कर सकते हो कि ये चीज कैसी होगी। पर अभी ये सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दैट, नहीं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है। तो प्राण एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे ना, माइक्रो ग्रीन हैज कम। अरे बाबा, आपके पूर्वज ने कभी भी ये माइक्रो ग्रीन ये वो खा के हेल्दी नहीं रहे, दे वर मोर हेल्दी देन यू, यस और नो। आपके दादी दानी, उनके पूर्वज जो थे वो ज्यादा हेल्दी थे ना आपसे, पर वो माइक्रो ग्रीन नहीं खाते थे, वो तो सिंपल सा भोजन करते थे, एंड देयर बॉडी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग, इजंट इट। दैट इज व्हाई कुंभक इज नो ऑप्शन, कुंभक करना ही है। ना, प्राण की बात कर रहा था, सन से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता फूड के रूप में, वो आता ही। पृथ्वी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो भी फूड के रूप में आप एक्सट्रैक्ट लेते हो। यूनिवर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इफ यू डू कुंभक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यू विल स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग प्राण फ्रॉम यूनिवर्स, बट इट विल टेक टाइम, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में समय लगता है। आइडियली वी से, कि आप प्राण एक्सट्रैक्ट करना शुरू कब कर दोगे, 12 साल, आइडियली यू कैन डू इट अ लिटिल फास्टर ऑल्सो, मगर रियल एक्सट्रैक्शन जो होगा ना आपका, वो 12 साल में आएगा, वरना तो आपको 6 महीने में भी शुरू हो जाए, 6 महीने में भी आप एक्सट्रैक्ट करने लग जाओ, और एक दिन में भी एक्सट्रैक्ट करोगे, बट इट विल नॉट स्टे। करोगे, एनर्जी फील होगी, अगले दिन नहीं करो तो गया। दैट इज वाई एवरी डे कुंभक इज एसेंशियल। डू इट जेंटली, आराम से करें, खूब मौज में करें, खूब मस्ती करते हुए करें, मगर रोज करेंगे ना तो पता चलेगा 6 महीने बाद में ना आपका स्टोर बन जाएगा, देर विल बी अ लिटिल स्टोरेज इन। तो कभी इन्फेक्शन हुआ तो प्राण फिर खत्म होंगे, तो वापस आप उस इन्फेक्शन से रिकवर जल्दी कर सकते। तबीयत खराब हुई तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। बट देर आर सर्टन वेज टू एक्सट्रैक्ट प्राण फ्रॉम पृथ्वी, विच वी हैव एक्चुअली, अब क्या बोलूं, ये हमारे देश में ये बहुत
इट वॉज टू नेक्स्ट लेवल। ये अंग्रेजों ने दुनिया को बेवकूफ बना दिया, मूड बना दिया। लोग जी नहीं पा रहे, इतना खराब कर दिया। ये अंग्रेजी प्रजाति जो है ना, सबसे मूर्ख प्रजाति है। पर क्या करें, हमारे अंदर गुलामी छाई हुई है ना, जी नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी गुणगान कर रहे। सो देर इज अ मेथड टू एक्सट्रैक्ट प्राणा फ्रॉम पृथ्वी। ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पहले होता था। नाउ वी आर ब्रिंगिंग यू वन प्रोडक्ट, आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस, डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इसमें बहुत खर्चा होता है। बट क्या है, वो आपके गट माइक्रोबायोटा को रीसेट ऐसे करेगा जैसे कोई नहीं कर सकता। आपके एलर्जीज को खत्म कर देगा, आपके मेटाबॉलिक इश्यूज को खत्म कर देगा, भूख अच्छी आएगी, कोई भी मेंटल इशू खत्म हो जाए, कोई भी मेंटल इशू उसे नाक से लेना पड़ता है, भूमि सत्व। तो वी हैव क्रिएटेड इट, नाउ वी आर डूइंग अ पैकेजिंग थिंग, उसका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अवेलेबल हो जाएगा विद इन फ्यू डेज। अगले हफ्ते तक तो आप अवेलेबल हो जाएगा। दैट भूमि सत्व इज टेकन फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, नाक से एक एक ड्रॉप डाल लो, उसमें मिट्टी जैसा खुशबू आती है। कई लोग चौक खाते हैं ना, मिट्टी जब पानी मिट्टी पे पड़ता है तो जो खुशबू आती है, सो दैट इज अ कंडेंस्ड प्राण। वो कंडेंस्ड प्राण है। इट इज स्टार्ट रिवाइविंग थिंग्स इन योर बॉडी, क्योंकि आप मिट्टी से ऐसे तो जुड़ नहीं सकते, यू कांट कनेक्ट विथ मड नाउ। जाके लोट पोट तो नहीं करोगे मिट्टी में, और मिट्टी मिलेगी भी नहीं, शहरों में तो मिलती नहीं मिट्टी। तो इट हैज बिकम सो मच एसेंशियल नाउ फॉर द पीपल टू कनेक्ट विथ भूमि एंड जस्ट पुटिंग समथिंग। और नाक कौन सा स्थान है, व्हाट इज, नाक किसका स्थान है? पृथ्वी। नाक किसका स्थान है? पृथ्वी। तो प्राण कहां से लेते हो आप? नाक से लेते हो ना, भूमि सत्व भी नाक से लेना। इट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ प्राण, प्राण का कंडेंसेशन है। ऐसी चीज अवेलेबल हम चाह रहे हैं कि हम करें, बिकॉज वी आर वर्किंग इन वेरी स्पेशलाइज थिंग, जो कोई नहीं कर रहा उस तरीके से हम काम करेंगे। बट इट विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल जिनका स्ट्रेंथ नहीं है, मसल भी लॉस हो रहा है ना। देन मसल डिस्ट्रॉफी, इट विल वर्क रियली गुड इन मसल डिस्ट्रॉफी। बट आज तो सबको चाहिए ना भूमि, सब तो कट ऑफ है ना, सबको चाहिए। भूत शुद्धि, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ भूत शुद्धि, कनेक्टिंग विद द अर्थ। यू शुड गो टू सन समटाइम, भू सूरज को थोड़ा दर्शन दें। हाँ, गो टू नेचर, प्रकृति को थोड़ा दर्शन दें, थोड़ा नंगे पांव जमीन पे चलो, है कि नहीं। फूड बता दिया, प्राण कैसे वहां से जो ताजा खाना है, भूमि सत्व, भूमि के साथ में जुड़ना है, जल के साथ में, वाटर के साथ में जुड़ने का पहले तरीका बता दिया। क्या है, व्हाट इज द वे टू कनेक्ट विथ वाटर? अपने अंदर उत्सव लेके आए, खुशियां लेके आए। भाई लड़ाई से क्या होने वाला है बताओ, मियाँ बीवी रोज सरफोड़ी करते रहते हैं। अरे बाबा, थोड़े दिन की तो जिंदगी है, इट्स अ स्मॉल लाइफ, और रेस्पेक्ट करना सीखो। दुनिया में राइट बेस्ड मॉडल से हटके ड्यूटी बेस्ड मॉडल आना पड़ेगा, तभी भला होगा, वरना भला नहीं। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। द होल मॉडल दैट वी हैव बीन फॉलोइंग इज राइट बेस्ड मॉडल। पूरा वेस्ट ने इकोनॉमी, सोसाइटी जो रन किया है, इट इज अ राइट बेस्ड मॉडल। इसको ड्यूटी बेस्ड मॉडल पे आना पड़ेगा, तभी भला होगा आपका भी।
तो अपने परिवार से राइट्स नहीं मांगना, ये देखना आपकी ड्यूटी का है, वो निभाना है। ड्यूटी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ ड्यूटी? इट इज कॉल्ड एज धर्म। सो धर्म बेस्ड मॉडल आना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा होगा, भला होगा। राइट बेस्ड मॉडल नहीं। है ना? आपका बच्चा भी अगर ज्यादा राइट वाइट करने लगे ना, तो चप्पल उठाओ और उसको सीधा करो। ठीक है? हमारे केवल भारतीय जानते हैं बच्चों को कैसे पालना है। ठीक है, फिरंगी ये भी नहीं जानते। तो संस्कार देना शुरू कीजिए अपने बच्चों को, और अपने शरीर को भी। अभी जो आप कर रहे हैं वो कुंभक संस्कार दे रहे हैं। ठीक है ना? कुंभक संस्कार यानी जीवन जीने की शक्ति। वो पहले से नहीं दिया, अभी देना शुरू करना है, इसलिए इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो मन में जैसे ही खुशी आती है, जब आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे, वैल्यू करेंगे, है ना, अपनी ड्यूटी, अपने धर्म को निभाएंगे, तो आपके मन में खुशी आए। इसके अलावा नहीं। एग्जाम्पल कैसे मैं बोल रहा हूं? आपको जीवन में सबसे अच्छी खुशी कब मिलती है? वेन डू बिकम वेरी हैप्पी? वेन यू डू समथिंग फॉर योर चिल्ड्रन। जब आप अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। ये एक एग्जाम्पल है कि कुछ देने से खुशी मिलती है, लेने से नहीं मिलती। लेने की खुशी क्षण क्षण भंगुर होती है, शॉर्ट लिविंग होती है। देने की खुशी आपको सेटिस्फाई करती है, संपूर्ण करती है, फुलफिल करती है। इट कंप्लीट्स यू। इसीलिए ड्यूटी बेस्ड मॉडल, धर्म बेस्ड मॉडल, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। अगले 10-15 साल में आप देखोगे यही होगा, क्योंकि सबने देख लिया। एवरीबडी इज गेटिंग बैक टू देयर रूट्स, यस और नो? दुनिया भर में लोग अपनी जड़ें ढूंढ रहे हैं कि नहीं? ये तो होना ही है। हवाबाजी करके ना दुनिया को बिगाड़ दिया इन फिरंगियों ने। अब ये खुद भी जाएंगे अपनी जड़ों की तरफ में। सो भूत शुद्धि का मतलब, आपको जल तत्व आपके शरीर में कब टिकेगा? वेन विल वाटर स्टे इन योर बॉडी? वेन यू आर हैप्पी, वेन यू आर फुलफिल्ड। जो आप संतुष्ट हैं तो पानी रुकेगा, और पानी रुकेगा तभी आपका हार्ट मजबूत होगा। दवाई खा के किसका हार्ट मजबूत हुआ आज तक? गिव एग्जाम्पल इन लास्ट 100 years। 100 साल में एक एग्जाम्पल दो। सो जल तत्व, वायु तत्व। वायु तत्व का आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट वायु दोष का मतलब पेन होता है। पेन इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड, और उसका एक ही सोल्यूशन है, लेट थिंग्स फ्लो रादर देन क्रिएट हिंड्रेंस। जीवन के बहाव को होने दें, अपने आइडियाज बीच में ना डालें। मुझे तो यही चाहिए, अरे आपको जो आप जिस लायक हो वही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो चाहोगे वो मिलेगा। तो अपने को लायक बनाइए तो आपको मिल जाएगा, सिंपल सा, इतना सिंपल फॉर्मूला है। नहीं नहीं, मुझे तो यही चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये सब कहना छोड़ दीजिए। नहीं, तुमने गलत काम किया, अरे न्यायाधीश आप ही बनेंगे क्या? सजा आप ही देंगे क्या? कर्म दोष की सजा आप ही देंगे? हाँ, शनिदेव बनना है आपको? इंसान गलत सही सब करता है। आपका काम है, आप क्या कर सकते हो वो कीजिए, उसके बारे में हम ना सोचें।
तो आप किसी को सही गलत में निर्धारित ना करो, हर एक का अपना कर्म है, उसके हिसाब से ही वो आगे बढ़ेगा, तभी वो सीखेगा भी। और आपके साथ में कोई है, उसका कुछ कर्म है जिसको निकलना है, तो आप निकलने नहीं दोगे, उसके कर्म को खत्म नहीं होने दोगे। तो आपका काम नहीं है सही गलत देखना, आपका काम है वॉट एवर सपोर्ट यू कैन डू, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर एवर। आपके साथ कोई भी नहीं रहने वाला। आपका आप सोचते हैं ये दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई चिल्ड्रन, अरे ये सब बेकार की बातें हैं। थोड़े दिन वेट करो, किसी को मारने की भी जरूरत नहीं होती, थोड़े दिन वेट करो, आपके दुश्मन वैसे भी खत्म हो जाएंगे। लड़ क्यों रहे हो, थोड़ा वेट कर लो, एक एक करके सब खत्म हो जाए। होंगे कि नहीं होंगे? है ना? तो आपका काम नहीं है किसी को गलत सही ठहराना। किसी का कंपल्शन है, किसी का कर्म दोष है, तो हो गया। अगर वो इंसान अपने को उससे निकालने के लिए तैयार है, तो आप सपोर्ट करो ना। बैरियर क्रिएट नहीं करें, दर्द बढ़ जाएंगे। हर चीज में बैरियर क्रिएट करो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हम ही लोग दुनिया चला रहे हैं पूरी की पूरी, ब्रह्मांड को एकदम। अपना शरीर भी नहीं चला रहे आप तो। कुछ नहीं चला रहे। आपका काम है अवेलेबल होना, हर चीज के लिए जिसके लिए आप अवेलेबल हो सकते। तो अगर जीवन को पूर्णता से स्वीकार कर लेंगे तो आपके दर्द कम हो जाएंगे। स्वीकार ही नहीं कर रहे, दर्द कम हो कैसे करोगे? सो पेन इज अ ब्लॉकेज, पेन इज अ बैरियर। टाइट कर लेते हैं ना हाथ को हम, शरीर को टाइट करते हैं, किसी को देख के एक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में। इसका मतलब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो अगर आप जीवन नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है? वो आपके ऊपर है कि आप किसी को भी मान सकते हो। तो इष्ट धारण करें। कोई तो ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो ह्यूमन से अलग है, जिसको आप कनेक्ट करते हो अपने साथ में। कुछ भी हो सकता है, एक पत्थर, पेड़, कोई देवी देवता, कोई भी हो सकता है। मगर हमारे यहाँ तो हमने स्थापित किए हुए हैं शक्तियां, तो कोई इष्ट धारण करो, कोई गुरु धारण करो। तो वही कर रहे हैं, आप क्या कर। एक लड़का था, तो एग्जाम देने जा रहा था, उसके इसका एक दोस्त था। वो दोस्त हमेशा चिंता में रहता था और ये लड़का जो है हमेशा मौज में रहता था। तो दोस्त ने पूछा, तो भाई तू इतना बिंदास कैसे रहता है, एकदम फ्री, हमेशा खुश, हमेशा तेरे को डर नहीं लग रहा पेपर आ गए हैं? कहता है, मोह को के करनो, ठाकुर जी करेंगे। कहता मुझे क्या करना है जी। सब मेरे ठाकुर जी करेंगे, मैंने अपना काम कर लिया, मुझे जितनी पढ़ाई कर सकता था मैं कर लिया, अब तो ठाकुर जी करेंगे, इसमें मैं मेरे को क्यों डरना है? कहता अगर फेल हो गया तो, इफ यू डू नॉट पास, कहता सर आंखों पे ठाकुर जी की इच्छा, मैं तो मौज ही करूंगा। आपने सोचा कभी ऐसा? भाई फेल हो गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, वही चाहते हैं, अगर ठाकुर जी चाहते हैं फेल होना तो फिर वही मेरी खुशी है। और फेल होने वालों ने दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए हुए हैं, मालूम है ना?
दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस फेल होने वालों ने ही खड़े किए हुए हैं। पास होने वाले तो नौकरी करते हैं। नहीं। देर इज नथिंग कॉल्ड एज फेलियर इन लाइफ। फेलियर जैसा तो कुछ होता ही नहीं। हर एक चीज एक अनुभव होती है, और हर एक अनुभव आपको आगे बढ़ाता है। एवरी एक्सपीरियंस पुशेस यू अहेड, इजंट इट? तो क्या फेलियर होता? वी शैल डाई टू फेस दिस रियलिटी सूनर, द सूनर द बेटर। तभी आप जीवन को खूब मौज में जी पाए। अगर सपोज कीजिए डेथ होता ही नहीं, तो काय का मौज, कौन सा, लाइफ बेकार हो जाती। लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहती। बिकॉज ऑफ डेथ योर लाइफ हैज ट्रिमेंडस वैल्यू। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज अ शॉर्ट लाइफ। जल तत्व कैसे रहेगा आपके शरीर के अंदर? वेन यू विल सेलिब्रेट। डोंट ट्राई टू बी लॉजिकल ऑल द टाइम। हमेशा लॉजिकल रहने की कोशिश नहीं करें। देखो, सी, वॉट एवर द प्रॉब्लम, सपोज बर्न का कोई इश्यू हो गया, you know what is the best thing to be put on that burn? It is mud, mitti. But you know, you have been going through a particular kind of a treatment, उसमें उसका स्कोप नहीं है। तो हमने ऐसा भी बना दिया है कि आप एक ऐसी जगह पे लैंड कर सकते हैं, यू कैन लैंड इन अ हॉस्पिटल वेयर देयर इज नो स्कोप ऑफ एन एनी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। बट if there is a burn, the first thing that has to be done is cool down your body. जस्ट लॉजिकल सेंस, कॉमन सेंस से सोचिए, आपको भी मालूम है क्या करना। Cool down the body. How to cool down the body? If you are in the program and if you ask your mentor what to do to cool down the body, they'll give you many methods. पहला, शीतकारी, दांतों के बीच में से हवा खींचना और नाक से छोड़ना, ये करते जाइए कम से कम 21 राउंड एक बार, 21 राउंड्स एट वन गो। एंड डू इट 5 to 6 राउंड्स अक्रॉस द डे। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, जो बर्न है का केस है उसमें ज्यादा कर सकते हैं। ट्राई टू लाई ऑलवेज ऑन द राइट साइड, दाएं तरफ करवट लेके सोने की कोशिश करें। व्हेन योर लेफ्ट नॉस्ट्रल विल बी एक्टिव, योर बॉडी विल कूल डाउन। ट्राई टू बी इन अ स्लैंट पोजिशन, लेग्स अप हेड डाउन, थोड़ा स्लैंट पोजिशन। बेड को अगर थोड़ा स्लैंट कर सकते हो, पांव थोड़ा ऊपर हो और सिर थोड़ा नीचे हो, तो भी आपके शरीर में कूलिंग डाउन जल्दी होगा, हीलिंग प्रोसेस तेज होगा। ठीक है ना? हीलिंग प्रोसेस तेज होगा। चंद्रमा हीलिंग प्रोसेस है। चंद्रमा हीलिंग करता है। चंद्रमा के साथ में सिल्वर, सिल्वर का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बर्न जगह पे, वो वैसे भी दवाई बनाई हुई है एलोपैथी में भी। चांदी का भस्म, उसका लेप बना के भी मिट्टी के साथ में लगा सकते हैं, और यह चांदी का भस्म का कंजम्पशन भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। हमेशा मिट्टी की बात आई तो अपने गट माइक्रोबायोटा को रिसेट करेंगे, हीलिंग जल्दी होगी। उसमें भूमि सत्व बहुत अच्छा काम करेगा लगाने के लिए भी। किसी जगह पे अगर उस भूमि सत्व को लगा दें, इट इज कंडेंस्ड प्राणा, इट विल immediately increase the metabolic ट्रिगर देता है, वो मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा एंड हीलिंग प्रोसेस को एग्रेवेट करता है, तेज करता है। लिवर को हमेशा ठीक रखेंगे तो आपका हीलिंग जल्दी होगा, है ना? तो लिवर
को तेज रखेंगे और अपने एलर्जिक कंडीशन को कम रखेंगे तो हीलिंग तेज। ऐसी चीजें हैं, आप थोड़ा और पूछ लेंगे। शरीर गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए महासुदर्शन घनवटी जैसा कुछ ले सकते। अच्छा, इसमें आकाश तत्व के बारे में बात कर रहा हूँ। आकाश तत्व के देर आर लॉट ऑफ liver products, Ayurvedic liver products, which is available in the market. And we have something called as Arishta, which is made in a certain way. It actually gives a trigger to liver. Arishta हमारे पास में एक है, वो लिवर को ट्रिगर देता है। वो भी अरिष्ट से लिवर प्रॉब्लम, एलर्जिक प्रॉब्लम चली जाती है। एंड इफ यू ब्रीद इजी, आप सांस आराम से अगर लें तो एलर्जिक प्रॉब्लम कम रहेगी। सांस आराम से लेने के लिए आपको कुंभक हेल्प करेगा टू मेक योर ब्रेथ इजी। आकाश तत्व के बारे में बात कर रहा था। इष्ट धारण करें, गुरु धारण करें। एंड प्लीज डू नॉट यूज योर लॉजिक ऑल द टाइम। अपना लॉजिक हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर टूटेगा, ब्रेक होगा। लॉजिक तोड़ता है चीजों को और उसके बाद उसको एनालाइज करता है। लॉजिकल वे इज ब्रेकिंग डाउन थिंग्स इनटू पार्ट्स एंड देन अंडरस्टैंडिंग इट। So if you use logic much, your mind will break up into certain sections, which is not conducive. You'll have to again combine them together. और वो सेलिब्रेशन से ही होता है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं। तो थोड़ा भजन करें, नाचें। आप अकेले नहीं नाच सकते तो जहाँ पे कीर्तन चल रहा है वहां चले जाएं, थोड़ा अच्छा लगेगा। है ना, अपने को कम करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। मैं को कम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। किसी और को इंपॉर्टेंट बनाइए अपने जीवन में। हाँ, किसी और को इंपॉर्टेंट बनाइए अपने जीवन में। ये जरूरी है अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए। अपने को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो ऐसे कुछ होने चाहिए लोग जिन जो आपकी लाइफ से ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट। भक्ति एक बहुत सुंदर तरीका है ईज में आने का। भक्ति एक बहुत सुंदर तरीका, बहुत आसानी से भक्ति, बहुत लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए वो सुगम तरीका। उसको डिफिकल्ट मत बनाओ। भक्ति जीवन में होना चाहिए और वो उसी से सुंदरता आती है, उसी से, दैट इज व्हाट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। एज आई सेड, व्हेन यू वर्क फॉर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, तो आप भक्त है ना अपने बच्चों को, है कि नहीं? तो देखो, उससे खुशी मिलती है, भक्ति से खुशी मिलती है। तो पांचों तत्व के बारे में बता दिया। पृथ्वी, प्राण, हाँ, जल, जल तत्व, सेलिब्रेशन, हाँ, अग्नि। अग्नि के लिए भी बताया है, बट उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अग्नि हेयर मीन्स योर डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, आपके भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता। तो गट माइक्रोबायोटा को सेट करना अपनी अग्नि को ठीक करने वाला है पार्ट, है ना। तो वो अग्नि हो गई। और कुंभक से अग्नि पैदा होती है, वो आप ऑलरेडी इसीलिए कहा वो आप करना ना छोड़ें। ज्यादा अगर शरीर में अग्नि लग रही है तो ठंडा करें। कुंभक वो काम रेगुलर रखना है और अपने हाजमे को सेट करना है। हम्म? वायु, जैसे बताया, बैरियर, रुकावटें जीवन की, जीवन को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना। जो कुछ है वो सही है ऐसा मानना। जो हुआ सही हुआ, जो होगा सही होगा। तो आपको आगे पीछे की सोचनी नहीं। आज जस्ट इन्वॉल्व फुली इन वॉट एवर यूर डूइंग। जो कुछ करें खूब इन्वॉल्व होके, खूब अच्छे से करें। ये वायु, नहीं तो दर्द बढ़ जाएंगे जीवन के।
और आकाश अपने को कम करें, किसी और चीज को इंपॉर्टेंट करें अपने जीवन में, देन योर आकाश तत्व विल एनहांस। ये पांचों चीजें भूत शुद्धि के फॉर्म में, इसको मैंने बताया। ये एक तरीका है भूत शुद्धि का। और आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें से कुछ कुछ शॉर्ट एक्सलेशन क्यों दिया, क्योंकि आपकी इनहेलेशन लंबी करनी है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये पांच चीजें बताई, ये पांचों करो। सीकेडी स्टेज 5 पेशेंट, ये 5 6 आप जब तक डॉक्टर के हाथ में रहेंगे किडनी का इशू ठीक नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं बोल सकते उसमें। इसीलिए आपको क्या बताया, आपका शरीर जो डिमांड कर रहा है वो ना रखो, क्योंकि कोई डॉक्टर कुछ बोल रहा है। आपकी इनहेलेशन को जितना लंबा करोगे किडनी इश्यूज उतना जल्दी रिजॉल्व होगा। सिंपल सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं। आपके इनहेलेशन को जितना लंबा करोगे, एक रेशियो ब्रीदिंग आपके साथ में शेयर कर देंगे, ठीक है ना। मेंटर को बोलना तो एक रेशियो ब्रीदिंग आपके साथ में शेयर कर देंगे। सभी कर सकते हैं वो, सभी कर सकते हैं वो, एक राउंड करना होता है 1 घंटे में। तो अगर कहीं रुकावट है जीवन में तो वो भी खुल जाएगी। अलग अलग तरीके की रुकावट, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल हो, कर्म दोष हो, वो भी खुल जाए, है ना। वो सभी के साथ में हम शेयर करते हैं। बॉडी बैलेंस के लिए, हाँ, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। यूल हैव टू डू कुंभक, है ना। इन 6 months to 1 year टाइम यूल सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। पर जो गलतियां हो गई इसको स्वीकार कर लो अपने जीवन में। कर्म जो दोष हुआ, आपको लगा कि मैंने गलत किया, स्वीकार कर लीजिए, हाँ मैंने गलत किया, इसका मैं नुकसान भुगतने को तैयार हूँ, प्रायश्चित करने को तैयार हूं। वो अपने आप ही प्रकृति आपसे प्रायश्चित ले लेगी, मगर भागना नहीं कहीं। जो कुछ है झेल जाइए, ठीक हो जाएगा। कस्टमाइजेशन मिल जाएगा, जब टाइम आएगा मिल जाएगा। ऑफिशियल ने फोन हैक कर लिया, गोली मार दो उसको। अब नहीं मार सकते तो, अगर आपको किसी को टॉर्चर करने में मजा आता है तो देखिए क्या क्या तरीके से उसको टॉर्चर कर सकते। पर एक बात बताओ, फोन हैक करके ऐसा क्या करते, क्या आपकी कुछ गलतियां हैं जीवन में जो उसको पता चल गई ब्लैकमेल कर रहा है, एक्सेप्ट कर लो। आप सोचते हो किसी से गलती छुपानी चाहिए, बिल्कुल मत छुपाओ। मेरे हस्बैंड से तो छुपाना चाहिए गलती, उससे तो बिल्कुल भी मत छुपाओ, उसको बता दो। हाँ, किसी चीज को उजागर करने की जरूरत नहीं है तो मत करो, मगर इज्जत करना भूलना नहीं, वैल्यू दो। और आपका डर कैसे खत्म हो जाएगा, जब बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे अपने दोष को कि हाँ जी ये गलती हो गई, अब जो सजा देनी है दे दो। डिमेंशिया, कुंभक करो, डिमेंशिया खत्म हो जाए आराम से। ये मैं ले चुका हूँ। शोल्डर फ्रैक्चर तो बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है, इट्स योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट गुड, नहीं तो वो तो बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। व्हाट अबाउट मड थेरेपी, हाँ कोई करवाना चाहे करवाए मड थेरेपी। न्यूरो डिजीज में टाइम लगता है, कोई किसी को भी न्यूरो डिसऑर्डर है तो ये मान के चलो कि उसमें टाइम लगता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज भी जो होता है ना, वो बेसिकली कंट्रोलिंग, एमएनडी कह रहे हैं, कंट्रोलिंग फैक्टर आपके बॉडी में नहीं। कुंभक क्या है, कंट्रोल करने का तरीका। If you keep doing Kumbhak, and of course you can take some support, neuro issues में you can take some support like Panchakarma. You can consult our doctors. हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से। वो कंसल्टेंसी लीजिए, पंचकर्मा में बहुत हेल्प मिलेगा। और न्यूरो इश्यूज में जैसे मैंने बताया, अगर गट माइक्रोबायोटा को सेट करेंगे, कुंभक करेंगे और बाहर से जैसे पंचकर्मा करवाएंगे तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी।
जॉइंट पेन के बारे में ही बताया था, ये सारी चीजें जॉइंट पेन से रिलेटेड ही है। तो विल गिव यू रेशियो ब्रीदिंग में जॉइंट पेन में आपको काफी मदद मिलेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जॉइंट पेन में आपका पेट साफ होना जरूरी है। यू शुड नॉट हैव कॉन्स्टिपेशन, उसको साफ करिए। उसके बाद ये धीरे धीरे सपोर्ट कुंभक से और रेशियो ब्रीदिंग करिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। फाइब्रोमाइल्जिया 15 ईयर्स ही बहुत लंबा समय है, तो फाइब्रोमाइल्जिया में भी आपको हेल्प मिलेगा। आई टोल्ड यू ऑल दिस 5 थिंग्स, भूत शुद्धि एंड कीप डूइंग कुंभ। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने तो और भी आकाश तत्व के लिए भी बताया कि आप थोड़ा अपने अंदर एक खुशी का माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। गॉल ब्लैडर स्टोन अपने आप निकल जाते हैं, छोटे होते कुंभक से निकल जाएंगे। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, 3 डेज का फास्टिंग करो, 2 डेज ऑन जूस, जूस पियो। थर्ड डे मॉर्निंग आप 100 ग्राम घी या कोकोनट ऑयल पी लो, 100 ml पी के कुंभक कर लो, निकल जाएगा। गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल जाएगा। वैसे भी आपको घी लेके ही आपको कुंभक करना है। आप देखेंगे छोटे स्टोन अपने आप निकलते जाएंगे। बड़े स्टोन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्यों फंस जाता है, पेन बहुत होगा, फिर आपको वही गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर देंगे। उसका कुछ नहीं कर सकते। बड़े स्टोन जो होते हैं ना, 12 mm से ऊपर, 10 mm, 12 mm, 15 mm तक पहुंच जाता है, तो वो उससे ऊपर में थोड़ा इश्यू आता है, क्योंकि निकलेगा तो बहुत पेन होगा। छोटे तो निकल जाएंगे, कम वो करते रहेंगे तो अपने आप ही वो कोई इशू नहीं आता। हाउ टू टेक बेटर स्लीप, ओके। ये एक चीज है जो कि आजकल बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले सोने के लिए आपका दिमाग का चलना बंद होना चाहिए, राइट। द सेकेंड थिंग इज यू शुड फील कंफर्टेबल विद इन योर सेल्फ। इफ यू फील रिस्क, अगर शरीर में रिस्क लगेगा आपको, तो आपका शरीर पकड़ेगा, आपका दिमाग पकड़ेगा, तो आप सो नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देखते ना, यू गो here and find out the right position where you can drop yourself and then you sleep off। एक ऐसी जगह ढूंढते हैं, तय लगाते हैं ना, ऐसी जगह ढूंढते हैं जिसमें कि आराम से शरीर छूटे तो नींद आ जाए। अब रिस्क अंदर भरा पड़ा है, दवाइयां खा रहे हैं, फंक्शन नहीं हो रहा ऑर्गन्स का ठीक से अंदर, और दिमाग भी ऊट पटांग सोचे जा रहा है, तो ऐसे में कहाँ छोड़ोगे आप अपने शरीर को, नींद तो आएगी नहीं। नींद आने के लिए रेशियो ब्रीदिंग दोबारा से आपको दिया गया है, वो शाम को अगर करेंगे सुबह करेंगे तो उससे फर्क पड़ता है। दूसरा आपको एक और हम शेयर कर देंगे, विच इज लाइक 1 राउंड। आपको दिन में कभी भी कर सकते हैं, एक राउंड, एक राउंड, 1 घंटे में एक बार। तो उससे भी मदद मिलेगी आपको, शरीर को छोड़, कोई काम चीज अगर ठीक से होने शुरू हो जाएगा ना आपके शरीर में, तो उसको आराम मिलता है, तो वो सोता है। अब रही तीसरी बात, इफ यू डू नॉट यूज योर बॉडी, अगर आपका शरीर थकेगा नहीं तो भी सोने में प्रॉब्लम है। तो अगर आपको कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ बॉडी पे लोड पड़ रहा है या जोर पड़ रहा है, सो व्हाट यू डू, यू स्टार्ट वॉकिंग, टेकिंग अ वॉक इन द इवनिंग। शाम को थोड़ा लंबा, कम से कम आधा घंटा, 40 मिनट चलें। ये प्रैक्टिस में डाल है, उससे भी आप देखेंगे थोड़ा शरीर थकेगा तो आपको नींद आएगी। इसके अलावा 2-3 और चीजें जो मैंने बता दिया, अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो भी नींद नहीं आएगी, तो पेट साफ रखना। इफ यू आर नॉट, इफ योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट गुड, योर बॉडी विल बी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो आपका शरीर, उसको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो भूखा रहेगा। भूखे भजन न होई गोपाला, कोई शरीर भूखे ठीक नहीं रह सकता, और नींद तो दूर की बात है। सो मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए मैंने बताया, क्या बताया, गट माइक्रोबायोटा को ठीक करें, मिट्टी के साथ में कनेक्ट करें, फ्रेश प्राणिक फूड लें, ये सब चीज बता दिया। अगर आपका टंग किसी का स्वलन है तो उसका शरीर में पहले देखो, टंग सफेद रंग का, लाल रंग का,
यूजुअली लाल रंग का होगा, तो इन्फ्लेमेशन बहुत है, शरीर को ठंडा करें। महासुदर्शन घनवटी आप थोड़ा ले लो। और खादी रादी वटी करके आता है, खादी रादी वटी आती है, उसको मुंह में रख लेना, टैबलेट, 2 टैबलेट। लिवर का टॉनिक का आप कोई ना कोई लिवर का सपोर्ट लेना शुरू कर दो। हाँ, स्लीपिंग फिर तो बहुत खतरनाक चीज है। हाई ब्लड प्रेशर, लेग बर्निंग, लेग टोस, वियर्ड सेंसेशन, ये तो आपको बताया ही है सारा, डायग्नोसिस दिया होगा, अगर नहीं दिया तो आ जाएगा। लेग बर्निंग न्यूरोपैथी तो नहीं है, क्योंकि इसमें और कुछ देखना पड़ेगा। अगर टोस बर्निंग है, अगर फीट बर्निंग है, तब तो आप पित्त बढ़ावा ठंडा करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, अदरवाइज। एक और चीज मैं सबको बताऊं कि जब आपकी दवाइयां खत्म होंगी तो आपका शरीर जल्दी रिकवर करेगा। तो टेक अ टारगेट, एक टारगेट लो। 3 महीना प्रैक्टिस ठीक से करने के बाद में रिड्यूस 50% ऑफ योर केमिकल मेडिसिन टू नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। यानी 50% आप केमिकल ले लो, 50% आयुर्वेदिक ले लो। हमारे पास में ब्लड प्रेशर का भी आ गया है, और इसमें किट आता है, आप किट लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कुछ नाक में नाभि में डालने के लिए एक ऑयल आता है, वो एकदम से शांत कर देता है। उसको सिर के ऊपर और पाँवों के तलवों में थोड़ा लगा दें, एकदम से बॉडी शांत हो जाए। तो ये थोड़ा सा करेंगे सुबह शाम का, तो एक ही हफ्ते के अंदर आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर, और एक खाने के लिए होती है, ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में आ गया। 3 महीने के अंदर 50% ऑफ योर केमिकल मेडिसिन मेडिसिन शुड गेट रिप्लेस विथ आयुर्वेदिक मेडिसिन। आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद में 100% ऑफ योर मेडिसिन शुड बी नेचुरल, प्राकृतिक आयुर्वेदिक दवाइयां होनी चाहिए 100%। उसके बाद 1 साल, वो 6 महीना करो उसका कोर्स, 1 साल के बाद में नो मेडिसिन एट ऑल, आपको ऐसा टारगेट लेके चलना है। 5 फुट में स्वेटिंग है तो इसका मतलब लिवर वीक है। साइकोलॉजिकल निकलने में टाइम लगेगा थोड़ा, जैसे बताया, उसके लिए थोड़ा सपोर्ट ले लें। साइकोलॉजिकल किसी को भी प्रॉब्लम है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कुंभक से वो 100% जाएगा, मगर थोड़ा सपोर्ट ले लेंगे। कोई नेचुरल खाने के लिए, और नस्य हमारे पास में जैसे मैंने बताया, भूमि सत्व बहुत कमाल का नस्य है। हेयर फॉल, आप पेट ठीक कर लोगे तो हेयर फॉल ठीक हो जाएगा। ड्राई आईज आई साइट कैन बी इम्प्रूव विथ कुंभक, यस, इफ इट इज नॉट एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट, जैसे मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल लेंस लगाओ। तो अगर आप नेचुरल है आपका लेंस वगैरह, तो वो इम्प्रूव होगा। इसमें एक इम्प्रूवमेंट कुंभक करो, और साथ में रेशियो ब्रीदिंग अलग से नया वाला लंबा वाला वो करना शुरू कर दो। अच्छा, आई साइट के साथ में एक और चीज है, जैसे मैंने बताया कि आपका पेट के साथ में आई साइट बहुत सीधा सीधा कनेक्टेड होता है। शरीर में गर्मी बढ़ती है तो आई साइट पे असर होता है। तो आप थोड़ा ठंडा करेंगे शरीर को, तो आई साइट इंप्रूव होगा। पेट का पाचन अगर आपका ठीक ठाक रहेगा तो आई साइट रिकवर होने के चांस ज्यादा होते हैं, है ना। एक और चीज है, जिनका जिनका कॉन्स्टिपेशन होता है उनके आई साइट पे ज्यादा जल्दी असर पड़ता है, तो कॉन्स्टिपेशन कभी ना होने दें। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए हम एक टाई अप कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जगह के साथ में, जहाँ पे कि उन्होंने जगह बनाई हुई है, वहां पे आ, कुछ समय रोक के उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता, रख के उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता। तो गाइडेड वे में उनको देना पड़ेगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में उसमें कुछ और भी बाहर एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए कुंभक प्राइमरी सॉल्यूशन है। मगर मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला कुंभक कर नहीं पाता ठीक है, तो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर डेवलप कर रहे हैं। अगर वो जितना कर सकें वो तो करें, और साथ में किसी वैद्य की सलाह से और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, उनका अगर गट माइक्रोबायोटा ठीक किया जाता है, भूमि सत्व अगर वो लेना शुरू करते हैं, कुंभक चालू रखना है, तो उनको फायदा होगा ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है।
मगर रिहैबिलिटेशन सेंटर में रख के अगर करेंगे ना तो और ज्यादा फोकस्ड उन पे काम किया जा सकता है, और अच्छा बहुत बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं। अभी हम वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टाइप टाइप करने की है स्थिति में, मे बी इन अ मंथ और टू वो सत्संग डेली हो सकता है। टाइम कहाँ है, अब बताओ, स्वामी जी को कमाई करनी पड़ती है, अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है, इतना टाइम कहाँ है कि सत्संग रोज होगा। वो भी तो बाकी काम भी तो करना है। अगर समाज किसी स्वामी को संभालता तो उसको तो कुछ और काम नहीं, उसको सत्संग का ही काम रहता। नहीं। हाँ ठीक है, किसी ने बताया बंजी जंपिंग से उन्होंने नुकसान किया। रिड्यूस पेन बट यू शुड टेक सम एक्सटर्नल सपोर्ट ऑल्सो। देखो, एक तो अलाइनमेंट आपकी बॉडी को करना पड़ेगा, सम पंचकर्मा आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे लाइक वी टेल यू टू अप्लाई ऑयल, है ना, वो चीजें आपको मदद करेगी, बट वंस अगेन यू हैव टू डू इट इन अ वेरी स्लो मैनर। आप अगर आप जितना भी मर्म विन्यास करेंगे ना, बहुत स्लो, जितना स्लो करेंगे उतना जल्दी फायदा होगा। माइग्रेन, माइग्रेन के लिए हमारे पास में नवरत्न नौसादर एक नस्य है। कोई भी सिर दर्द, कोई भी सिर दर्द, जिनको थायराइड है, सिर दर्द है, जो वेट ज्यादा है, जिनका वेट कम करना चाहते हैं, फट से मंगाओ। वो एकदम से माइग्रेन वगैरह ठीक करता है ना। इट इज अवेलेबल नाउ, हमने पहले टेस्ट के लिए कुछ लोगों को दिया था, उनके माइग्रेन शाइग्रेन सब ठीक हो गए। नाउ इट इज अवेलेबल, नवरत्न नवसादर। क्या ना, 7 ईयर ओल्ड, अभी 7 ईयर को हम ऑटिस्टिक को हैंडल नहीं कर सकते। वी वॉन्ट टू डू इट। देखो, आखिरकार काम करने के लिए हमें लोग चाहिए। आप में से कोई आगे आना चाहता है, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है, मेरे से कांटेक्ट करो। लोग ही तो काम करते हैं ना, मैं तो सारे काम नहीं कर सकता। आई कैन टेल यू हाउ टू हैंडल दिस, बट क्या है, काम तो सभी लोगों को करना पड़ेगा। एंड इफ देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, वो कनेक्ट करवाओ उनके साथ में। कार्टिलेज रीजनरेशन हो जाता है, हो जाता है कार्टिलेज रीजनरेशन। एज के ऊपर भी डिपेंड करता है ये, मगर रीजनरेशन हो जाए, कम से कम आपको इतना समझ में आ जाएगा कि जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी डीजनरेशन से, वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। हिप डिविएशन तो अलाइनमेंट करो ना, ठीक हो जाएगा। समर्पण हटकुंभक, समर्पण हटकुंभक 3 से 5 राउंड सुबह शाम करो अलग से, अपने आप ही अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी। कपालभाति अभी नहीं करना है, 6 महीने बाद करना है, जब आप रेगुलर कुंभक कर लें, अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए तो कपालभाति करो। रेशियो ब्रीदिंग उससे पूछो अपने मेंटर से, फिर भेज देंगे आपको, पीडीएफ भेज देंगे। अभी और ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि एक और मेरा वो है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। सो आपको प्लेटफॉर्म दिया ही हुआ है, वहां पे आप कोई भी क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हैं। बट आपके जीवन में ऐसा लगता कभी कि बहुत तकलीफ हो गई, तो अगर आप अपने को कम कर सकें, अपना मैं का भाव थोड़ा कम कर सकें, मुझे ध्यान कीजिए और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और आगे बढ़ जाइए। तो अपने दर्द मुझे दे दें और जीवन में आगे बढ़ें।